In previous video, we have already learned how we can calculate the cell potential, electrode potential using the concentration of cell in through a Nernst equation. In this video, we will study the different type of things like resistance, conductance, conductivity, resistivity and molar concentration using a electrolytic solution. So, good morning students. I am Rajendra Sharma, your chemistry teacher. Welcome you again in chemistry class. So let's start. So our first topic is resistance. Resistance of electrolytic solution. Okay, what is resistance? We have already studied this in physics about the resistance. What is resistance? Actually, resistance is a property of a substance which resists the flow of current. तो we can say कि रेसिस्टेंस एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रेसिस्ट करती है, उसे हम क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस कहते हैं. एक्चुअली रेसिस्टेंस को आप किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर. और यूनिट की अगर हम बात करें, यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस इज पाई. दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस. थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं. अगर हम बात करते हैं अब रेसिस्टिविटी की, तो रेसिस्टिविटी को हम ड्राइव करें कि रेसिस्टिविटी क्या है या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस क्या है. तो इसको समझने के लिए पहले हम समझें कि रेसिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. रेसिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द following factors. First, resistance is directly proportional to the length of wire. ये फिजिक्स में बोलते हैं. लेकिन यहाँ जब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं तो हम यह कह सकते हैं कि अगर हमारे पास में एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है जिसमें हमारे पास दो प्लेट्स लगी हुई, वी हैव टू प्लेट्स, और उन दोनों प्लेट्स के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड एल. उसको हम एल कह रहे हैं. ठीक है. तो उन प्लेट्स के बीच के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, फर्स्ट थिंग. सेकेंड, R is inversely proportional to A. A is the surface area of the plates, electrolytic plates. या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के सरफेस एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. अब अगर मैं दोनों इक्वेशन को यूज में लेता हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं कंक्लूजन निकाल सकता हूँ कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A. इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. अब अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाए तो हमें कांस्टेंट चाहिए दैट इज रो L अपॉन A. और ये जो कांस्टेंट है रो, दिस इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी. इसे हम रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस कहते हैं. इट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो. ठीक है. थोड़ा सा इसको इस तरह से टिल्टेड फॉर्म में बनाएं. ओके. तो अगर मैं रो को बाहर लेता हूं तो आप देखिए इसको इस तरह लिखा जा सकता है, रो इक्वल्स टू R इंटू A अपॉन L. जो लिखा जा सकता है इसको. ठीक है. अब यहाँ पर आप देखिए कि अब इसको अगर डिफाइन करें तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं कि अगर मैं मानता हूँ कि इफ A सरफेस एरिया जो है इट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज 1 सेंटीमीटर, तो इन दैट केस रो विल बी इक्वल्स टू
आर, रो की वैल्यू आर के इक्वल हो जाएगी, यानी रेसिस्टेंस रेसिस्टिविटी के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ हम इसे डिफाइन कर सकते हैं कि रेसिस्टिविटी या रेसिस्टेंस क्या है। सो लेट्स डिफाइन इट। तो हम इसको डिफाइन कर रहे हैं कि व्हाट इज रेसिस्टिविटी। तो आप कह सकते हैं रेसिस्टिविटी इक्वल टू रेसिस्टेंस, या रेसिस्टेंस ऑफ एन electrolytic cell is said to be resistivity if 1 centimeter square electrode plates are 1 centimeter apart from each other, ठीक है। अगर आपके पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाले इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेट्स एक दूसरे से 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, ठीक है, तो उस समय उस सेल की जो रेसिस्टेंस है उसी को आप क्या कहेंगे, रेसिस्टिविटी कहेंगे। वी कैन आल्सो राइट वन मोर डेफिनेशन फॉर इट। जैसे आप देखिए, ये हमारे पास में एक सेल है, इस सेल में हमने 2 प्लेट्स ड्रॉ किए हैं, ठीक है। वी हैव 2 प्लेट्स, एक ये प्लेट है, एक ये प्लेट है, जो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। दिस इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सरफेस एरिया, इसमें आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल किया हुआ है, ठीक है। एक पॉजिटिव पार्ट है, इसका एक नेगेटिव पार्ट है। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। और यहाँ पर इसमें आपने जो सॉल्यूशन फिल कर रखा है, देखो इसमें दोनों इलेक्ट्रोड प्लेट्स के बीच में भी 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। दैट मीन्स इसका वॉल्यूम क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। इसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो आप यूँ भी तो कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वाले इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन का जो रेसिस्टेंस है उसी को आप रेसिस्टिविटी कहते हैं, क्योंकि दोनों चीज़ें यूनिट हो गई हैं इसमें। तो आप इसे यूं भी लिख सकते हैं, और रेसिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। उसे रेसिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं। अब इसकी यूनिट की बात आती है। अगर हम यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रो, इसकी यूनिट क्या होगी, तो आपके पास देखो फॉर्मूला है, रो इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब आर को किससे एक्सप्रेस करेंगे आप, ओम से। ए को किससे एक्सप्रेस करेंगे, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर स्क्वायर से, और लेंथ को सेंटीमीटर से। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, ओम सेंटीमीटर इसकी यूनिट आ गई हमारे पास। और अगर एमकेएस में लिखते हैं यूनिट को, यूनिट इन एमकेएस, तो क्या हो जाएगी, ओम मीटर इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया रेजिस्टेंस क्या है और रेजिस्टिविटी क्या है। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस व्हिच रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। एंड रेसिस्टिविटी क्या है, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम। अगर 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम में कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन प्रेजेंट है, तो उसी के रेजिस्टेंस को हम रेसिस्टिविटी कहेंगे, या उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहेंगे, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट रेसिस्टिविटी एंड रेजिस्टेंस। अब हम बात करते हैं कंडक्टेंस एंड कंडक्टिविटी के बारे में। कंडक्टेंस किसे कहेंगे और कंडक्टिविटी किसे कहेंगे, लेट्स सी। देखिए, अगर हम बात करते हैं कंडक्टेंस, अब एक्चुअली कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल को ही आप कंडक्टेंस कहते हैं,
ठीक है। तो कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है। इसके अलावा भी इसको डिफाइन किया जा सकता है। एक्चुअली इट इज द ईज विद विच द करंट फ्लो इन अ सब्सटेंस। जिस ईज के साथ में करंट फ्लो करता है वो भी कंडक्टेंस ही है। अगर किसी का ईज जितना आसानी से करंट फ्लो हो रहा है दैट मीन्स उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। तो आप कह सकते हैं इट इज द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ सब्सटेंस। किसी सब्सटेंस में जिस ईज के साथ करंट फ्लो कर रहा है उसे आप उसके कंडक्टेंस से जानते हैं। इसे डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय G। ओके, अब रिलेशन देखें तो जैसा मैंने कहा G इक्वल्स टू 1/R है। R रेजिस्टेंस है और G क्या है? G क्या है? कंडक्टेंस है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसकी यूनिट की बात करता हूँ तो यूनिट फाइंड कर सकते हैं, यूनिट ऑफ G। ठीक है, तो G की यूनिट क्या होगी? देखो 1/ओम, या हम कह सकते हैं ओम इनवर्स। ओम इनवर्स को क्या लिख सकते हैं? और इस तरह से भी लिख सकते हैं ओम इनवर्स, और इस तरह से भी लिख सकते हैं महो, उल्टा हो गया उसका। ठीक है, और इसे साइमन भी लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज आल्सो बी रिटन एज साइमन। इसे साइमन भी लिखा जा सकता है। तो ये तो बात हुई कंडक्टेंस की। अब हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। एक्चुअली कंडक्टिविटी जो है ये रेसिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है। जैसे हमने रेसिस्टिविटी अभी देखी थी, रो से इंडिकेट किया था, तो हम कह सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। ठीक है, बाकी अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप इसे डिफाइन भी कर सकते हैं। एक बार पहले इससे इसके अकॉर्डिंग अपन लिख लेते हैं इसको। तो जैसे इसे आप डिनोट किससे करते हैं? डिनोटेड बाय इसे डिनोट करेंगे आप कप्पा से। ये सिंबल है कप्पा, डिनोटेड बाय कप्पा। ठीक है, और कप्पा में उसमें क्या रिलेशन है? कप्पा इज 1/रो। ठीक है, 1/रो के इक्वल है। और अभी हमने कहा था कि रो की वैल्यू क्या होती है, आपको ध्यान है? अभी हमने रो की वैल्यू फाइंड की थी ना, रेसिस्टिविटी की वैल्यू फाइंड की थी। रेसिस्टिविटी इक्वल्स टू R इंटू R/L, और यहाँ था आपके पास में A। ठीक है, तो ये वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो देखो क्या आ गया? रो इक्वल्स टू L ऊपर हो जाएगा, L/R इंटू A। ठीक है, तो ये कप्पा को इंडिकेट करेगा। ठीक, अब यहाँ पर इसकी अगर मैं यूनिट फाइंड करता हूँ, देखो यूनिट ऑफ कप्पा, तो कप्पा की यूनिट क्या होनी चाहिए? L की वैल्यू रखो आप। देखो L ऊपर लेंथ है तो लेंथ को सेंटीमीटर में, और रेजिस्टेंस को ओम से, एरिया को सेंटीमीटर स्क्वायर से। तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ आपके पास बच गया 1/ओम और सेंटीमीटर। तो इसे आप क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स एंड सेंटीमीटर इनवर्स, यूँ लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये इसकी यूनिट हो जाएगी हमारे पास में। अब इसको डिफाइन और करें तो जिस तरह से हमने रेसिस्टिविटी को डिफाइन किया था वैसे कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर सकते हैं। देखिए, अगर आपके पास में एक कंडक्टिविटी सेल है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन आपने फिल किया हुआ है, अब इस सेल में सपोज आपने यहाँ पर दो कनेक्टिंग वायर लगा दी। अब इनका जो एरिया है दैट इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और इनका बीच का डिस्टेंस है 1 सेंटीमीटर, और इसके बीच में जो आपने फिल किया हुआ है सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन आपने फिल कर रखा है, ये सॉल्यूशन जो है इसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन
कि कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी कहते हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन ही लिख सकते हैं कि कंडक्टेंस ऑफ a solution having 1 centimeter cube volume is called conductivity और ध्यान रखना स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी कह सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, एकदम सिंपल सी डेफिनेशन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है हमारे पास में, कंडक्टेंस ऑफ, यहाँ इलेक्ट्रोलाइटिक को लिख देता हूँ मैं, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हैविंग 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इज कॉल्ड कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब थोड़ा सा और अपन समझते हैं इसको। देखिए यहाँ पर हमने ये जो फार्मूला यूज में लिया है, ठीक है, इसके लिए ये हमने फार्मूला यूज किया है कप्पा इक्वल्स टू L/R/A, ठीक है, ये फार्मूला है हमारे पास। तो इसको हम और कितने तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार इस पर बेस न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए इसमें किस तरह से इसको मोल्ड कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। तो देखिए इस फार्मूले को मैं 1/R इंटू L/A लिख सकता हूँ। 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, तो इसको मैं G इंटू L/A भी तो लिख सकता हूँ, ये भी तो फार्मूला हो सकता है इसका, ठीक है। और हमें ये भी पता है, ये एक चीज और ध्यान रखना कि L/A जो होता है इसको आप सेल कांस्टेंट भी कहते हैं, तो G इंटू G स्टार भी लिखा जा सकता है इसको। यहाँ ध्यान रखें कि L/A इसको हम G स्टार से डिनोट करते हैं, और G स्टार क्या होता है, दिस इज सेल कांस्टेंट, ठीक है ना, ये सेल कांस्टेंट है। सेल कांस्टेंट के फॉर्म में भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, तो ये इसमें से किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। गॉट इट, क्लियर है। तो इस तरह से आप कप्पा फाइंड कर सकते हैं, इस तरह से भी, इस तरह से भी, इस तरह से, किसी भी तरह से इस क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। तो ये बात हो गई है कंडक्टेंस के बारे में और कंडक्टिविटी के बारे में। अब इसी से एक मिलती जुलती टर्म आती है जिसे हम कहते हैं मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि मोलर कंडक्टिविटी क्या चीज है। चलिए लेट्स सी मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी, जैसा कि टर्म में ही हमारे पास मोलर शब्द काम में आ गया है, तो मोलर जहां गया दैट मीन्स 1 मोल की बात होगी। तो यहाँ पर आप इसको समझे कि अगर हमारे पास कोई सेल है और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जैसे यहाँ पर दो हमारे पास इलेक्ट्रोड्स बने हुए हैं, जो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रोड प्लेट्स, और इसमें आपने सॉल्यूशन को फिल किया, ठीक है। और जो सॉल्यूशन है वो ध्यान रखें 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट आपने इसमें डिसॉल्व किया होगा, ठीक है। सॉल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, तो उसकी कंडक्टेंस को आप क्या बोलेंगे, मोलर कंडक्टिविटी। तो आप कह सकते हैं, अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें हम, तो कंडक्टिविटी ऑफ a fixed volume of electrolytic fixed volume of solution in which 1 mole electrolyte is dissolved, 1 mole electrolyte is dissolved is called molar conductivity, ठीक है ना। मोलर कंडक्टिविटी क्या है कि अगर आपके पास कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो है वो 1 मोल है, आपने उसको एक सॉल्यूशन में डिसॉल्व कर रखा है, तो उस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी को ही आप मोलर कंडक्टिविटी बोलेंगे, ठीक है। और इसको डिनोट किससे करेंगे, ध्यान रखें, डिनोटेड बाय लैम्डा n, इससे डिनोट करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होगा, देखो इसका लैम्डा n इक्वल्स टू, और फिर आप लिखेंगे यहाँ पर कप्पा
इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय n मोलैरिटी। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान रखें ये जो अपने की बनाया है दैट इज कप्पा। तो कप्पा तो हमें बताइए क्या है, कप्पा इज कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी, m इज मोलैरिटी। ठीक है, m इज मोलैरिटी। तो अगर आपको मोलैरिटी और कंडक्टिविटी पता हो तो आप मोलर कंडक्टिविटी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला टू ऑब्टेन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ सॉल्यूशन। ठीक है, देखो मोलर कंडक्टिविटी के साथ एक और छोटी सी टर्म आती है जिसे हम कहते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। इसको और देख लें आप, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अगर हम इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की बात करते हैं तो ध्यान रखें कि जो हमने बताया कंटेनर हमारे पास है, एक सेल है, इस सेल के अंदर हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन इस बार इस सेल में जो सॉल्यूशन फिल कर रखा है हमने, ध्यान रखना वो 1 मोल नहीं है, वो कितना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट सब्सटेंस अगर आपने डिसॉल्व किया हुआ है किसी सॉल्यूशन में तो उसकी कंडक्टिविटी को इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहते हैं। जैसे फॉर्मूला क्या होना चाहिए, डेल एम इक्वल्स टू, और यहाँ क्या आएगा ग्राम इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, ध्यान रखिए मोलैरिटी नहीं आएगा, यहाँ आएगा नॉर्मेलिटी। ठीक है ना, नॉर्मेलिटी आ जाएगा। क्लियर है, तो इसे हम बोलेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। अच्छा, अब जरा इसके यूनिट को भी देख लिया जाए। अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ लैम्डा एम, अगर हम इसकी यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट हम ये देख सकते हैं। देखो कप्पा की यूनिट हमने क्या देखी थी, कप्पा यानी कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी की हमने यूनिट देखी थी कि सेंटीमीटर, सॉरी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, 1000 की तो कोई यूनिट नहीं है। और यहाँ मोलैरिटी है, तो मोलैरिटी की क्या होती है, मोल पर लीटर। तो देखो पर लीटर का मतलब यहाँ 1 लीटर मान लो पर लीटर, तो लीटर क्या होता है, किसके इक्वल होता है, सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल होता है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर मैं अगर सेंटीमीटर क्यूब लगाता हूँ और उसको फिर ऊपर लेकर के जाऊँ तो ये ऊपर अगर सेंटीमीटर क्यूब आता है मल्टीप्लाइड बाय सेंटीमीटर क्यूब, तो आपके पास क्या बचेगा, तो यहाँ जो बचता है उसको यूनिट की फॉर्म में लिख दें। एक तो ओम इनवर्स बच गया, सेंटीमीटर इनवर्स को आप क्यूब के अंदर अगर कैंसिल करते हैं तो आपके पास क्या बचता है, तो आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर बचता है और मोल ऊपर चला जाएगा इनवर्स। तो ये यूनिट आपके पास किसकी हो जाएगी, कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट हो जाएगी। इसी तरह से अगर आपको यूनिट फाइंड करनी है किसकी, ग्राम इक्विवेलेंट की। ठीक है, तो ग्राम इक्विवेलेंट की यूनिट क्या आएगी, तो ऊपर तो ग्राम इक्विवेलेंट या नॉर्मेलिटी की यूनिट चाहिए अपन को, तो वो अपन लिख सकते हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, इसको मैं ज़्यादा डीप नहीं ले रहा हूँ क्योंकि एक्चुअली ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। आपके एनसीईआरटी में मोलर कंडक्टिविटी है, बस आपको पता होना चाहिए कि हाँ नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं। तो आप डिफाइन भी कर सकते हैं नॉर्मेलिटी क्या है। ठीक है, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ या फिक्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, उसकी जो कंडक्टिविटी है उसी को आप क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, सो दैट्स ऑल।